हेलो फ्रेंड्स। सफलता मंत्रा सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सुपर टेट 2021 की लगातार तैयारी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इसके अंतर्गत आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर्स कवर किए जा रहे हैं। अभी तक आपको संस्कृत के चैप्टर्स दे रहे थे और हमारा परिवेश पढ़ा रहे थे। इसके काफ़ी दिन पहले हमने जीव विज्ञान की क्लास आपको दी थी, जिसके अंतर्गत हमने आपसे कहा था कि लगभग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड रिटन क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो कि साइंस के अंतर्गत जरूर पूछे जा सकते हैं। पिछली बार का अगर आपने साइंस का पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आगे भी इससे हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखेगा। और जीव विज्ञान का एक पार्ट और ला चुके हैं, अगर आपने ना देखा हो तो क्लास के एंड में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के जरूर देखेगा। बाकी जो भी क्लासेस के लिए आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को सभी क्लासेस जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, सभी क्लासेस को देखते रहिए और सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लाइकोजन यकृत में जमा होता है। पहला पॉइंट आपके सामने है, पॉइंट से हम लोग बढ़ेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि यकृत में क्या जमा होता है, यकृत में ग्लाइकोजन जमा होता है। या क्वेश्चन बन सकता है ग्लाइकोजन कहां पर एकत्रित होता है, तो आपको आंसर देना है यकृत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पित्त का श्रावण कहाँ होता है? ये भी आपका यकृत में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो पित्त का श्रावण यकृत में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन ए होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए इसमें मददगार सिद्ध होता है। विटामिन ए संक्रमण को रोक देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर धातु की विषाक्तता से तंत्रिका संबंधी क्षति होती है। हमने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया है कि कॉपर जब शरीर में पहुंच जाता है, कॉपर की अधिकता हो जाती है तो उसकी क्या हो जाती है? विषाक्तता हो जाती है। और इससे ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। किसको? आपका जो तंत्रिका तंत्र है, मेन जिससे हमारा शरीर चलता है, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है आपकी कॉपर धातु। अगला क्वेश्चन है, ग्रसनी में पाचन और श्वसन नलिका क्रॉस करती हैं। ग्रसनी में पाचन की नलिका और श्वसन नलिका, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अगला क्वेश्चन है, आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। आपको पता होगा दोस्तों, विटामिन सी मुख्य रूप से किसमें होता है? सभी खट्टी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। उसमें भी आपका आंवले में, आंवला जो होता है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी देखने को मिलता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपको ये चीजें हम पहले भी साइंस की क्लास में बता चुके हैं, फिर से रिवाइज कराएंगे। इनके जो रासायनिक नाम है वो भी आपको बताए जाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, क्लासेस को समझिए। अगला क्वेश्चन है, रेनिन का उत्पादन 8 वर्ष तक की उम्र तक होता है। रेनिन का प्रोडक्शन जो होता है शरीर में, वो 8 वर्ष की उम्र तक होता है। यह दूध में उपस्थित कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिसके कारण दूध थक्के के रूप में बदल जाता है और आसानी से हो जाता है। यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है? छोटे पर शरीर में पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता है, इसकी वजह से रेनिन का कार्य जो होता है वो क्या होता है? दूध को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। यानी कि दूध को एक प्रकार से फाड़ देता है। दूध को फाड़ने से क्या हो जाता है? उसका जो पाचन क्रिया होती है वो बहुत ही आसान हो जाती है और कम से कम समय में दूध पच जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूध व किसी भी मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो दूध और नहीं प्राप्त होता है? तो आपका विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो कि आपको खट्टी चीजों से प्राप्त होता है। दूध और मांसाहारी भोजन से आपको बिल्कुल भी विटामिन सी प्राप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। तात्क्षणिक ऊर्जा यानी कि तुरंत जल्दी प्रभाव करने के लिए ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, उसकी तात्क्षणिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अगला, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। कोई सब्जी हम छील लेते हैं और उसको अगर धुल देते हैं तो उसमें विटामिन सी जो होता है वो उसका विटामिन सी निकल जाता है, उसकी सभी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए याद रखिएगा, सिर्फ वही चीजें धोइएगा जो उपयोगी हों, धोने
जिनमें धोना अनिवार्य हो। अगला क्वेश्चन है प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जो कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी से कमजोर होती हैं। आप सभी को पता होगा, यहाँ बच्चों की बात ना भी की जाए तब भी आप लोगों को याद रखना है कि अस्थियां जो हड्डियां जो कमजोर होती हैं वो विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है और ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें सबसे ज्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, ये आपको रिकेट्स रोग हो जाता है, इसकी कमी से आपको रिकेट्स रोग हो जाता है। एक रोग और है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, जो कि बड़े लोगों में होता है, जो प्रभाव होता है वो हड्डियों पर ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, हिस्टिडीन एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। हिस्टिडीन अमीनो अम्ल होता है, ये मानव के पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, यानी कि आधी तरह से अनिवार्य होता है। हिस्टिडीन एक अमीनो अम्ल होता है जो कि पोषण के लिए अनिवार्य रूप से, अर्ध अनिवार्य रूप से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मुख से निकली लार मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंड को क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। स्टार्च के पाचन में क्या आवश्यक होता है? मुख से जो लार निकलती है, लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त कराती है। ग्लूकोज शर्करा यानी कि जो आपकी चीनी होती है, जो ग्लूकोज के रूप में हम लोग लेते हैं, ये तत्काल ऊर्जा के लिए। आपको पता होगा जब कोई बेहोश हो जाता है या किसी को वीकनेस लगती है तो वो क्या कहता है? ग्लूकोज चढ़वाना है। ग्लूकोज क्या करता है? दोबारा से उसके अंदर एनर्जी का संचार कर देता है, दोबारा से उसमें ऊर्जा भर देता है, जो कि तत्काल ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। ये आपका ग्लूकोज का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है, याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताते चलें दोस्तों, शाम को 6:30 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़ते रहा करिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं, आपके एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। जल्द ही आपको मैथ की क्लास भी मिलने वाली है, इंग्लिश की क्लास भी मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा कमेंट्स आपके इन्हीं दो सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं। संस्कृत के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी सीधे एक प्लेलिस्ट में। अलग अलग प्लेलिस्ट इसीलिए नहीं बनाई कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं, एक ही प्लेलिस्ट में आप सभी सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। आपसे क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो आपको टिक मार देना, इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया जो होती है इसमें प्रोटीन किस में बदलते हैं? एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं, याद रखिएगा, पाचन क्रिया के बाद। अगला क्वेश्चन, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? ये भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, लवण यानी कि नमक, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग आपका आयोडीन की कमी से हो जाता है, जिसमें गले में फोड़ा टाइप का निकल आता है, गले की ग्रंथि में फोड़ा निकल आता है आयोडीन की कमी से। और इसका मुख्य उपयोग जो होता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है, पोषण को कंप्लीट करने के लिए हम इसे मिलाते हैं, क्योंकि ताकि आप भरपेट भोजन कर सकें, जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग पढ़ लेते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर 2 नंबर पक्के होंगे। इसमें कुछ आपको नए विटामिन भी देखने को मिलेंगे। तो विटामिन ए, इसका नाम क्या होता है? यहाँ आपको रासायनिक नाम भी दिए गए। रेटिनाल इसका रासायनिक नाम होता है, और ये रतौंधी या फिर जीरो प्लेथेमिया रोग इससे हो जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी और जीरो प्लेथेमेनिया है। रतौंधी में क्या होता है? शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है, तुरंत आंखों की रोशनी डाउन होने लगती है और दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है। ये मोस्टली सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले के समय तक रतौंधी रोग में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये गाजर खाने से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलते हैं। इसका नाम है थायमीन। इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम है वेरी वेरी। अगला क्वेश्चन है विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, और इसको क्या होता है? आंखों का रोग होना, आंखों का लाल होना, जिह्वा या त्वचा का फटना, ये सब आपके विटामिन B1 की कमी से रोग होते हैं। आंखों का लाल हो जाना, जीभ और त्वचा का फटने लगना। अगला विटामिन B3, इसका नाम पेंटोथेनिक
थैनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी 3 का नाम है और इससे लाल या सफ़ेद दाग पड़ने लगते हैं, चकत्ते होने लगते हैं और बुद्धि कमज़ोर होने लगती है, यानी कि मानसिक क्षमता जो है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स सभी सब्जेक्ट के आपको हमारी मोबाइल ऐप सफलता मंत्र से मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर के आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपकी लगातार धमाकेदार क्वेश्चंस ला रहे हैं, उसमें आपको कुछ अन्य सब्जेक्ट और क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। अगला हमारा विटामिन बी 5। तो V5 का नाम होता है दोस्तों नियासिन। क्या नाम है इसका? नियासिन नाम है। और पेलेग्रा, यानी कि पेलेग्रा में क्या होता है? पीला पड़ने लगता है शरीर, इसे लवादाद भी कहा जाता है। पेलेग्रा किससे होता है? विटामिन बी 5 की कमी से होने वाला रोग है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला विटामिन बी 6, इसका पायरिडॉक्सिन इसका नाम होता है। और एनीमिया रोग, एनीमिया रोग आपको पता होगा, शरीर में खून की कमी से एनीमिया रोग होता है और यह विटामिन बी 6 की कमी से कहा जाता है एनीमिया रोग। याद रखिएगा दोस्तों, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, ये भी जरूर याद करते रहिएगा। अगर क्वेश्चन टफ बनेगा, पेपर टफ बनेगा, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा और अगर इजी आएगा तो पूछ लिया जाएगा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अगला आपका विटामिन बी 7 है, इसका नाम है वायोटिन। विटामिन बी 7 का नाम क्या है? वायोटिन। और ये लकवा यानी कि पैरालिसिस का जो अटैक पड़ता है, बालों का झड़ना जो होता है, ये आपका विटामिन बी 7 की कमी से होने वाले रोग हैं। निश्चित एज तक, यानी कि एक निश्चित टाइम तक ये रोग नहीं होते, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनके असर शरीर पर देखने को मिलने लगते हैं। अगला वाला बी 12, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, साइनोकोवाल्मिक इसका नाम है। एनीमिया और त्वचा रोग इसकी कमी से होने लगता है, साइनोकोवाल्मिक। और विटामिन बी 12 इसका नाम है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट का, हमारी जो हमारी मोबाइल ऐप है उसका लिंक नीचे दिया गया, वहां पर जाकर के आप कोर्सेज को जरूर ले सकते हैं अपनी धमाकेदार तैयारी के लिए। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो, सुपर टेट की कर रहे हो, ये सुपर टेट का कोर्स आपको सभी में पूरी 100% मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है और स्कर्वी रोग होता है, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी रोग और एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला पॉइंट है विटामिन के। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग आपका होता है ये विटामिन के किससे प्राप्त होता है? यहाँ पर ये आपको दिया गया, तो टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न, यानी कि ये आपका विटामिन के हमें इससे प्राप्त होता है। याद रखिएगा, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ी सी एक स्लाइड अलग आ गई यहाँ पर दोस्तों, तो ये आपके कुछ अन्य जो कि कह सकते हैं हम लोग, इन किससे हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं वो सामने दिया गया। तो ये सब चीज़ें आपको अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। इसका पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया, तुरंत जाइए देखिए जाकर। मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग भी जरूर दे दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140290052। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैसेज ही करिएगा व्हाट्सएप पर, आपको शाम तक या कल सुबह तक रिप्लाई दे दिया जाएगा। शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।